नमस्कार। आजकल सभी का एक सवाल है, मार्केट कहाँ जा रही है, डाउन हो रही है, सबकी इन्वेस्टमेंट डाउन दिख रही है। तो मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि जो भी लोगों ने म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उनके लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जिन लोगों को भी ना 5 साल या ज़्यादा टाइम हो गया है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हुए, तो आप देखना कि उनका पैसा प्रॉफिट जरूर थोड़ा डाउन हुआ है लेकिन वो लॉस में नहीं है। जिनको भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जिनको जो लोग पैनिक हो रहे हैं वो 1-1.5 साल 2 साल के अंदर अंदर के इन्वेस्टर हैं। तो मेरा कहना यह है कि जिन लोगों को भी 5 साल का टाइम हो गया है, 5 साल होरिजन हो गया, उनका पैसा किसी का भी माइनस में नहीं है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट चेक कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपने किसी भी एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है तो अगर आप इस सिचुएशन में पैनिक हो रहे हैं, अपने एडवाइजर से बात करें। नॉर्मली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के 2 गोल्डन रूल हैं। अगर आप उन 2 गोल्डन रूल को मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड में किसी भी हालत में लॉस नहीं होगा। पहला रूल कि आपको पैसा वही इन्वेस्ट करना है जो आपका सच में सेविंग का पैसा है, किसी काम का पैसा आपको इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना है। दूसरा रूल, आप मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाती है, ऊपर जाती है नीचे जाती है, आपने 50 लाख लगाए थे, 55-60 हो गए, आपको अच्छा लगता है। लेकिन अगर वही 50 के 45-44-40 होते हैं तो आप पैनिक हो जाते हो, घबरा जाते हो। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड में जो आपका पैसा लगा हुआ है उसकी सिर्फ वैल्यूएशन डाउन हुई है, उसमें आपको जो यूनिट थे वो उतने के उतने यूनिट हैं। आप इसे सरल भाषा में समझना चाहें तो 50 लाख रुपए का आपने अगर सोना लिया था तो वो 50 लाख रुपए का सोना अगर आपने 85,000 के भाव पे लिया और अगर मार्केट डाउन होकर गोल्ड का रेट मान लीजिए 70,000 हो जाता है तो आपको लॉस नहीं है। आपका जितना ग्राम सोना था उतने ग्राम सोना आपके घर पे ही रखा है, सिर्फ मार्केट की उसकी वैल्यू कम हुई है। अगर आप उसको डाउन रेट पे बेच देते हैं तो आपको लॉस होगा। तो वही चीज सिचुएशन आप म्यूचुअल फंड के साथ भी समझिए। जितने पैसे आपने लगाए थे उसके जो यूनिट थे वो उतने के उतने ही आपके पास हैं, सिर्फ उसकी मार्केट वैल्यू डाउन है। इसका अच्छा अपॉर्चुनिटी का फायदा आप ये उठा सकते हैं। अगर आपके पास और पैसा है तो आप इन्वेस्ट कीजिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है और इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए, पैनिक मत होइए। म्यूचुअल फंड में किसी को भी अगर 5 साल हुए हैं आप उनकी इन्वेस्टमेंट चेक कर सकते हैं, वो लॉस में नहीं है। उनका प्रॉफिट जरूर थोड़ा कम हुआ है लेकिन वो लगभग अभी भी डबल के आसपास है उनकी इन्वेस्टमेंट। दूसरा चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये टाइम एसआईपी वालों के लिए बहुत गोल्डन टाइम है। जिनकी एसआईपी चल रही है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वो उनको प्राइस कम हो गया है, वो उसका रेट कम हो गया है। लेकिन वो अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए महीने की एसआईपी डाल रहे हैं, 50,000 रुपए महीने की एसआईपी डाल रहे हैं, 10,000 रुपए महीने की एसआईपी डाल रहे हैं, तो वो जितने पैसे में जो यूनिट मिलते थे अब उनको ज्यादा यूनिट मिल रहे हैं, उनको ज्यादा यूनिट मिल रहे हैं, उनको और ज्यादा यूनिट मिल रहे हैं। तो एसआईपी में तो इस समय बहुत ही फायदा है। एसआईपी वालों के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों ने अभी अपनी एसआईपी नहीं चला रहे हैं उनको जरूर से जरूर इस टाइम पे अपनी एसआईपी चलानी चाहिए और बिल्कुल भी इस समय पैनिक में होइए। ये इस प्रोडक्ट की नेचर है, ब्यूटी है। जब डाउन मार्केट ऊपर नीचे होती है, जो लोग उसमें स्टेबल रहते हैं वही प्रॉफिट लेते हैं। कोई नुकसान करता है अपना तो किसी का फायदा होता है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, अपनी इन्वेस्टमेंट को मत छेड़िए, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। ये बहुत बार होता है, कोरोना में भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था। जो लोग बने रहते हैं मार्केट में उनको कोई लॉस नहीं होता, जो पैनिक हो जाते हैं उनको लॉस हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड के दोनों गोल्डन रूल आपको याद रखने हैं। एक तो पहला आपने किया ही था कि इन्वेस्टमेंट में वही पैसा डाला था जो आपका अपना पैसा था, सेविंग का पैसा था, किसी काम का पैसा नहीं था। दूसरा, आपको पैनिक नहीं होना है। वही गलती इस समय लोग कर रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, बार बार अपनी इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं और उसको अगर बंद कर रहे हैं तो आपको लॉस होना कंफर्म है। तो इसलिए पैनिक मत होइए, आराम से रहिए। अगर और पैसा है तो इन्वेस्टमेंट में बढ़ाइए, नहीं है तो आराम से रिलैक्स करिए। थैंक यू।